हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम कंकाल तंत्र के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो मांस पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन ए कंडरा। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल कोलेजन फाइबर से। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 206। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रचुर मात्रा में सबसे सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, स्राव में। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन बी 300 हड्डियां। हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को कौन जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नायुबंधन या लिगामेंट्स। डैश एक मनुष्य हड्डी का जोड़ नहीं होता है। तो मनुष्य हड्डी का जोड़ क्या नहीं होता है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्रो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपेज कान की हड्डी। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन सी कान में। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी दांत की परत, जिसको एनिमल बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जांघ की हड्डी। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन सी रिब्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कंधा। रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन सी मेरुदंड। मानव में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी दिल में। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिरा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अतः स्थापित होती हैं जो बना है, तो किससे बना है? ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस से। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेशीय बल। स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती हैं? ऑप्शन बी हाथ में। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती हैं। ऑप्शन ए कार्टिलेज। अस्थि कोशिकाओं का एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस से। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम। डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है कंकाल मांसपेशियां? ऑप्शन डी ऐच्छिक मांसपेशियों को। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी हैं? ऑप्शन बी स्टेपडियस। मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी अस्थियां हैं आपकी? इनको बोलते हैं कार्डियक। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक कौन है? ऑप्शन बी स्नायु। धारीदार पेशियां होती हैं, तो धारीदार पेशियां होती हैं ऑप्शन सी बहुनाभिक। अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रेनलाइन। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे कि कौन कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हैमर, एनाबिल और स्टिरप। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो कानों में किसके हड्डियों की उपस्थिति के कारण? सिराओं की उपस्थिति के कारण उपास्थियों स्नायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपास्थियों।
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन बी, जबड़े में। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एक्टिन। मानव शरीर में द्विसरस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? ऑप्शन ए, बाह्य में। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन एक्टिन है ऑप्शन ए, मांसपेशीय प्रोटीन। सार्कोलेमा वह झिल्ली जो कवर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशीय तंतु को। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्स। अगला क्वेश्चन है, नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप को कहा जाता है पेलिया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी। आप मानव शरीर में उरोस्थि को क्या कहा जाता है? तो उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो उरोस्थि को अपन पाएंगे जो है ऑप्शन डी, छाती में। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है आपका? ऑप्शन डी, हड्डियों का। टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी, टांग में। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, अंगुलियों में। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मांसपेशियों के। साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जोड़ में। वैश्य इंसान ढांचा पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियों पर। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी, 639। अब देखो अंतरस्रावी तंत्र के क्वेश्चन होंगे। एंडोक्राइन सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन डी, यकृत। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण से होता है? किससे स्रावण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है आपका ऑप्शन डी, अग्नाशय से। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वाहिनीहीन ग्रंथि। थायरॉयड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? ऑप्शन सी, गले में। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमेह का। निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। हार्मोन और स्रावी ग्रंथि। तो इसका मिलान करिए, क्या हो जाएगा आपका? तो पी का हो जाएगा आपका सी, पैराथाइड ग्रंथि हो जाएगा आपका। क्यू का हो जाएगा एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। और आर का हो जाएगा डी, प्रोलैक्टिन होता है पीयूष ग्लैंड में। और इसके बाद एस का हो जाएगा बी, जो आपका हार्मोन है मेलाटोनिन, वो होता है पीनियल ग्लैंड में। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रैम रोग थायराइड की वृद्धि के कारण अंतःस्राव का कारण है? तो क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन ए, थायराइड हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सोमेस्टोस्टेरिन के द्वारा। लैंगरहैंस की आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर ऑक्साइड टेरोमेरेस। अगला क्वेश्चन है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन डी, पित्ताशय। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक बेटिंग। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, इंसुलिन। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, मेलेनिन की उपस्थिति के कारण। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है? तो कहाँ होती है ये? ऑप्शन सी, मस्तिष्क में उपस्थित। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित
करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय व पाचक ग्रंथि। मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है। ऑप्शन सी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन डी थायमोसिन। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोलिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ऑप्शन ए पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है आमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ऑप्शन बी पेप्सिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। यौवन आरंभ के दौरान सफ़ेद ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वेद और तेल। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन डी अंडाशय के द्वारा। कौन एंजाइम नहीं है? तो इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इंसुलिन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी आयोडीन। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव किस में प्रवेश करता है? ऑप्शन बी मूत्रमार्ग में। टेस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है। तो ये किस में होता है संश्लेषित? अंडकोश की थैली में। राइट आंसर ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वृषण में हो जाएगा। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड को। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क के तले पर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है आपका आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपातकालीन स्थिति में होता है आपका एड्रिनल हार्मोन। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन। किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन सी जीवाणु में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त किसमें मदद करता है? ऑप्शन ए पाचन में। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ और एक साइड है आपका जो है सूची 2। तो आपका हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हो जाएगा इंसुलिन से। और इसके बाद आपका जो है अगला हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा तीसरा वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन। और इसका हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि का एपिकोन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। अधिवक्र ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ऑप्शन सी कार्टिसोल। कौन सा हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। मधुमेह का कारण क्या है? तो मधुमेह का कारण है आपका इंसुलिन की कमी। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? ऑप्शन बी एड्रिनल। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन बी डायबिटीज। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन सी पीयूषिका।
शरीर की थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। उसे चुनिए जो शीश से अलग हो, तो हो जाएगा ऑप्शन डी किडनी। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन डी अग्नाशय। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड जो रोकता है किसको? ऑप्शन सी घेंगा रोग को। अब आइए प्रजनन तंत्र के क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए ग्रुप डी में ALP में भी आ चुका है। मानव नरों में मूत्रवीर और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी मूत्र मार्ग। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है आपका? ऑप्शन बी नरयुग्मक। यदि शामिल हो तो भी अधिक विविधता उत्पन्न होती है। कौन शामिल हो, कौन सा विखंडन शामिल हो? तो ऑप्शन ए लैंगिक विखंडन। अलैंगिक प्रजनन से भिन्न अलैंगिक प्रजनन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, हो जाएगा वृषण। सिंगेमी क्या कहलाता है? तो सिंगेमी कहलाता है ऑप्शन सी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? ऑप्शन बी गर्भाशय। एम्लेटेंशन किसकी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? ऑप्शन ए मूत्राशय। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो क्या है? ऑप्शन बी ग्रंथि। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ऑप्शन सी डिंब वाहिनी। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भनाल प्लेसेंटा। उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भाशय। वृषण किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? ऑप्शन डी अंडकोश की थैली में। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो ऑप्शन डी युग्मनज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मक। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन डी रजोदर्शन से। मादाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अंडजनन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिससे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक शक्ति। डिप के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, तो ये क्या होता है इसका? ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में। गर्भनिरोधक गोलियों में शामिल होते हैं, तो ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको यौवन अवस्था कहा जाता है। डैश उस उम्र का नाम जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युवकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेचन। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है ऑप्शन बी वृषण में। पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भ्रूणपोष। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुषों के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिवृषण में। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
शुक्र वाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुषों प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय ओवरी। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अग्नाशय या पैंक्रियाज। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है ऑप्शन सी मस्तिष्क से। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि से खुलता है? तो ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? ऑप्शन सी अंडाशय या ओवरी में। ग्रेफियन पुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोटर एट्रम। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मादा युग्मक। किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? ऑप्शन ए शुक्र वाहिका के द्वारा। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा। शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान वर्ग का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी मूत्रमार्ग। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑप्शन ए बीज वाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी शुक्र वाहिका। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है? ऑप्शन बी गर्भ निरोध। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्राणु। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है? ऑप्शन सी गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ के शरीर के अंदर बच्चों की विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? मनुष्य के विकास में लगते हैं आपके ऑप्शन ए 9 महीने। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइवोसोम। मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भाशय। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए वंशागत। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है? ऑप्शन ए वृषण में। मनुष्य में पाए जाने वाली प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किसके पास स्थित होती है? ऑप्शन डी गर्दन के पास। मानव की आवेश का उत्पादन किस कंपन के कारण होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी नासिका के द्वारा। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिकाओं का आकार घटता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूत्रमार्ग में। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन बदलाव लाता है इसको? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आज के 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ जो आगामी आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और पूरे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जय हिंद।